अमरपाली भाभी साफ साफ बतावा, दिनेश भैया देने रहू कि संतोष रेणु देने रहू देवरवा देने। साफ साफ कह, तार लहुरा देवरवा बोला तनी हम। अगर हमको पता होता कि अमरपाली दुबे हमारी भाभी हैं तो हम ललका रंग लगा के जरूर आते, हम हरियर का गुलाल लेके जरूर जाते, हम तो आरजेडी कलर हो जाता हम ललटेन वाला टिकुलिया लेके जाते, साइकिल वाला झुमका लेके जाते। साफ बात बतावा, देवर के देबू की वोट? देवर दने बाड़ू कि दिनेश लाल भैया दने बाड़ू? अब तो पूछा जाए नु। देवर के प्रचार करवेबू कि मर्द के प्रचार? वह नु। अब भाई दिनेश भैया तो एक बार सांसद बन गए, ये हारी देवर के बात मान जाइए, चले आइए समाजवादी दल। ये का मन है ओकर बादे ना कुछ कहेंगे, खाली भौजिए से बतियाएंगे कि भैया का सपोर्ट में भी जाएंगे। भैया दिनेश लाल जी बड़े धोखेबाज हो, आजमगढ़ से धोखा करते हो। अरे होलियों में भौजी को छुपा के रखे थे। अमरपाली दुबे भाभी लगेंगी ना? भैया है तो हम लोगों की तो? अरे होलियों में आम्रपाली भाभी को छुपा के रखे थे, आज शादी वाला बात को दबा के रखे थे। दिनेश जी बड़े धोखेबाज हो, आजमगढ़ से धोखा करते हो। लेकिन दिनेश जी तो घोषणा पत्र में भरना पड़ता है कि कितने परिवार हैं, कितनी पत्नी हैं। भाई अब तो रवि किशन जी को भरना चाहिए ना कि दो दो पत्नी हैं। अब तो दिनेश लाल यादव जी को भी भरना चाहिए कि दो दो पत्नी है। हालांकि ये बहुत बड़ी धोखा है, ये गोरखपुर की जनता के साथ, आजमगढ़ की जनता के साथ बहुत बड़ी धोखा है, क्योंकि आज ये दोनों लोकसभा क्षेत्र की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, बीजेपी की जो राम भद्राचार्य जी के पास दिनेश लाल यादव पहुंचते हैं और यहाँ बोलते हैं कि ये हमारी धर्म पत्नी है, जो कि राम भद्राचार्य जी पूछते हैं कि ये दीदी कौन है। तभी हमारे साथ संतोष रेणु यादव जी हैं, इनसे खास बातचीत करेंगे कि क्या सच में बीबी हैं या नहीं है। सबसे पहले भैया स्वागत है, कैसे हैं? जी शुक्रिया, बढ़िया है, आप कैसे हैं? भी ठीक है भैया। राम भद्राचार्य जी के पास दिनेश लाल यादव निरहुआ जाते हैं अमरपाली दुबे को लेकर। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्वेश्चन चलते आती है हमेशा से भोजपुरी इंडस्ट्री में कि वो उनके साथ रहते हैं, उनका रिलेशन इनसे है, इनका रिलेशन इनसे है। इस रिलेशन को क्या कहेंगे? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये भोजपुरी इंडस्ट्री की बात नहीं है, ये मोदी पूरी इंडस्ट्री की बात है, ये बीजेपी पूरी इंडस्ट्री की बात है। क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री के अगर ये लोग अब तक कलाकार होते तो अब तक तो ये लोग भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने की जरूर बात करते, है ना, लेकिन इन्होंने बात तो नहीं किया। तो आप इतना क्लियर कट मानिए कि ये लोग सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री से संसद भवन तक पहुंचे और वहां पे जा करके सिर्फ भोजपुरी को बदनाम करा रहे हैं। बाकी जो भोजपुरी के कलाकार हैं वो तो सब सही है ही है। अब हो सकता है इनकी मजबूरियां रही होंगी। आप भी भोजपुरी के कलाकार हैं, भोजपुरी गाने के माध्यम से बहुत ज्यादा आपका भी एक छोटा छोटा क्लिप वायरल हो रहा है, बहुत सारे क्लिप में गाना बजाना हो रहा है, तो एक छोटा सा झांकी हो जाए। जैसे देखिए हम जो एक इन्होंने जो किया, हो सकता है इनकी मजबूरियां रही होंगी, क्योंकि अक्सर आप बीजेपी में देखते हैं कि जो जो लोग अपने परिवार के प्रति वफादार हैं उनको टिकट नहीं मिलता वहां पे। आपको परिवार के प्रति बेवफा होना पड़ेगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अगर बीजेपी से टिकट लेना है तो आप देख लीजिए ना। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि हमारे पास स्वच्छ और सुंदर सभी नेता हैं। जैसे स्वच्छ उसके साथ सुंदर बोलते हैं, है ना, तो स्वच्छ नहीं है, सुंदर हैं। दिनेश लाल यादव जी या रवि किशन जी या तो मनोज तिवारी जी, या खुद देखिए ना आप नरेंद्र मोदी जी को देखिए ना, वो लोग सुंदरता पर ध्यान देते हैं। तो अभी जो भी घटनाएं सामने आई है कोई नई घटना नहीं है। नरेंद्र मोदी जी को कब बनाया गया मुख्यमंत्री गुजरात का? जब उन्होंने अपनी पत्नी को धोखा दिया, तभी ना बनाया गया। आप बताइए,
मनोज तिवारी जी, उन्होंने भी अपनी पत्नी को, पहली पत्नी को तलाक दिया, दूसरी शादी उन्होंने किया। रवि किशन जी का मामला सामने आ रहा है, अपर्णा ठाकुर जी के साथ 1994 से क्या क्या चल रहा था, अब तो बेटी भी सामने आ गई। लेकिन 25 साल से बेटी पीछे क्यों थी? क्यों नहीं सोशल मीडिया या फिर मीडिया का सहारा ली? इलेक्शन टाइम में ही क्यों? हो सकता है कि वो जैसे ढाढ़स दे रहे होंगे, बोल रहे होंगे कि हाँ समय आएगा तो हम परिवार में शामिल करेंगे। लेकिन क्या होता है ना कि आपको जैसे डिक्लेरेशन देना पड़ता है, क्या बोलते हैं इसमें, जब आप घोषणा पत्र में भरना पड़ता है कि कितने परिवार हैं, कितनी पत्नी हैं। भाई अब तो रवि किशन जी को भरना चाहिए ना कि 2-2 पत्नी हैं। अब तो दिनेश लाल यादव जी को भी भरना चाहिए कि 2-2 पत्नी हैं। हालांकि ये बहुत बड़ी धोखा है, ये गोरखपुर की जनता के साथ, आजमगढ़ की जनता के साथ बहुत बड़ी धोखा है, क्योंकि आज ये दोनों लोकसभा क्षेत्र की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, बीजेपी की जो गंदी जो चाल है स्पष्ट हो जाती है कि देखिए कि पवन सिंह जी जब अपनी पत्नी से तलाक का केस लड़ रहे थे, तब तो बीजेपी उनको आसनसोल से टिकट दे दिया। यही वजह है क्या आसनसोल से टिकट वापस लेने का? वही हम कर रहे हैं। और जब अपनी पत्नी को अपने साथ जैसे रखने लगे, परिवार एक हो गए पवन जी, तो बीजेपी वाले टिकट नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब तो बताया जा रहा है कि बीजेपी ही उनको खड़ा किया है उपेंद्र कुशवाहा के थ्रू में। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम देखिए, मेरे कहने का मतलब यहाँ पे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी महिलाओं का पक्षधर ना रही है, ना रहेगी। हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने देश की आधी आबादी को सताया है, रुलाया है। ये आप गलत बोल रहे हैं। कैसे गलत? मोदी जी कहते हैं कि बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बेटी के लिए तो हमेशा लड़ते हैं। कहाँ मणिपुर गए थे क्या? देश की बेटी को जब नंगा परेड कराया, आप शायद बीजेपी का एड अभी नहीं देख रहे हैं। बीजेपी का एड अभी चल रहा है कि मोदी जी ने ही हमको बचाया। आप हमको ये बताइए ना, उसके बाद जो जो कलाकार जो बोल रही थी कि मोदी जी ने ही बचाया, वो कलाकार को कितना पैड मिला, पेमेंटवा, ये आपने देखा क्या? पेमेंट पर बोल रही हैं। और क्या था? वो तो देश की बात कर रही हैं कि मोदी जी ने देश को बचाया है। अच्छा, तो जुमला कौन बोला? जुमला भी तो मोदी जी नहीं बोला ना, वो सारा तो सच्चाई आ गया। तो अमित शाह जी बता रहे थे कि वो जुमला था। फैक्ट चेकर में वो सारा क्लियर हो गया कि झूठा था। तो ये जो जुमलेबाजी जो करते हैं मोदी जी, इसको पूरे देश के लोग देख रहे हैं। और आम्रपाली दुबे जी और दिनेश लाल यादव जी जिस प्रकार से मोदी जी के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने परिवार को धोखा दिया, जिस प्रकार से रवि किशन जी मोदी जी के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने परिवार को धोखा देने का काम किया, इनको इसी वक्त टिकट छीन लेना चाहिए इनसे। अगर थोड़ा सा भी, तनिक सा भी, अगर मोदी जी की पार्टी में, बीजेपी में अगर थोड़ा सा भी महिलाओं के प्रति सम्मान है, तो इन दोनों का टिकट छीन लेना चाहिए। बाकी ऐसा क्यों बोल सकते हैं? उन्होंने तो साफ तौर पे अपना जो पुष्टि होता है वो प्यार से कर दिए कि हाँ अम्रपाली जी अब तो पत्नी है, बाबा आपसे क्या झूठ बोलना है। तो मैंने खाली जनते मैंने आपके लिए बैठे हैं झूठ सुनने के लिए, मैंने बाबा से झूठ नहीं बोलेंगे, आज जनता से झूठ बोलेंगे। बताइए तो, ये हैं आजमगढ़ के सांसद, ये हैं गोरखपुर के सांसद। तो बताइए, पूछना चाहते हैं दिनेश लाल यादव जी, हैं? बताइए, दिनेश लाल यादव जी बड़े धोखेबाज हैं? धोखेबाज कैसे बोल सकते? नहीं किसे, ये आजमगढ़ से धोखा करते हैं। आजमगढ़ के लोग कह रहे हैं कि दिनेश लाल जी बड़े धोखेबाज हो, आजमगढ़ से धोखा करते हो। अरे होलियों में भौजी को छुपा के रखे थे। आम्रपाली दुबे भाभी लगेंगी ना? भैया हैं तो हम लोगों की
अरे होलियों में आम्रपाली भाभी को छुपा के रखे थे, आज शादी वाला बात को दबा के रखे थे। दिनेश जी बड़े धोखेबाज हो, आजमगढ़ से धोखा करते हो। लेकिन दिनेश जी तो एक इंटरव्यू में सफाई देते हुए कहे कि इसको एडिट करके लोग चला रहे हैं। उन्होंने पोस्ट भी किया था, लेकिन कुछ देर के बाद वो पोस्ट डिलीट भी कर दिए। वो अब खाली पोस्टे डिलीट करवे करेंगे, वो खाली पोस्ट डिलीट करते रहेंगे। तकलीफ है। बताइए, होली अभी कितना दिन पहले गुजरा है? बताइए, जितना बड़ा आपने धोखा दिया है हम लोगों के दिल को, होली कितना दिन पहले गुजरा है? मार्च बताइए। 24 को था। अगर हमको पता होता कि आम्रपाली दुबे हमारी भाभी हैं, तो हम ललका रंग लगा के जरूर आते, हम हरियर का गुलाल लेके जरूर जाते, हम आरजेडी कलर हो जाता। हम ललटेन वाला टिकुलिया लेके जाते, साइकिल वाला झुमका लेके जाते। लेकिन बीजेपी में है दिनेश लाल यादव जी, बीजेपी में है, तो आप हरियर टिकुली फिर कैसे दिनेश लाल यादव जी ने बीजेपी में कि हमारे भौजी बीजेपी में है? भौजी तो हमारे घरे के हैं। अरे दिनेश लाल यादव जी ने बीजेपी में है, हम थोड़े बीजेपी के कार्यालय में जाते, हम तो दिनेश लाल यादव जी के घरे जाते, अपन भौजी के पास जाते। क्या लगता है, पूरी से गद्दारी हो गया है? बहुत गद्दारी हुआ है, बहुत। बताइए, पूरी जिलेबी रतवा बूंदिया सब छीन लिया आप। बहुत बहुत गड़बड़ बात है। हम जाते पिचकारी लेके जाते, हम रंग पराते भाभी को, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा, आप तो डिक्लियर हो गया है, भाभी के साथ प्रचार में जाएंगे कि नहीं आप, क्योंकि आजमगढ़ से खड़े हैं? देखिए भाई, देवर भाभी का जो बातचीत होता है वो देवरे भाभी जानते हैं। भौजी से बतियाएंगे, भौजी के काम मन है, ओकर बादे ना कुछ कहेंगे। खाली भौजिए से बतियाएंगे कि भैया का सपोर्ट में भी जाएंगे? भैया एक तरफ विजय लाल यादव भैया सब समाजवादी पार्टी में है, भौजी से हमको राय विचार ले पड़ेगा ना कि कन्ने हैं एक दने देवरा भैंसुर दोनों मिलेगा। आप साफ बात बताओ, देवर के देबू की वोट? देवर दने बाड़ू कि दिनेश लाल भैया दने बाड़ू? अब तो पूछा जाए नु, देवर के प्रचार करवेबू कि मर्द के प्रचार? हुए नु। अब भाई दिनेश भैया तो एक बार सांसद बन गए, ये हारी देवर के बात मान जाइए, चले आइए समाजवादी दने। तो ये आप अमरपाली भाभी से पूछ लीजिए कि साफ साफ अब की भाभी कह द। अमरपाली भाभी साफ साफ बतावा, दिनेश भैया दने रहू कि संतोष रेणु दने रहू देवरवा दने? साफ साफ कहा, तार लहुरा देवरवा बोला तनी हम। खैर, परिवार में आई, भगवान उनको सदा सुखी रखे, सुहागन बनाए रखे, और बहुत जल्दी किलकारी घर में गूंजे। इस बार पूरी बुनिया नहीं छूटना चाहिए। नहीं, पूरी बूंदिया का इंतजाम हम करेंगे, चाचा हम है ना, हम करेंगे पूरी बूंदिया का इंतजाम। और जब आएंगे भाभी तो 2 कलर लेके जरूर आएंगे। एगो ललका कलर जो आपके भसुर श्री अखिलेश यादव जी के तरफ से तोहफा रहेगा, अरे वो हरियर का कलर जो आपके देवर तेजस्वी यादव जी की तरफ से रहेगा। और दोनों कलर लगा करके तो फिर आप कैसे लगाएंगे कलर? दोनों आदमी संदेश दे रहे हैं, एक तरफ से अखिलेश यादव जी संदेश देंगे, एक तरफ से तेजस्वी जी कलर देंगे संदेश, तो आप बीच में क्यों आप मजा उठाना चलते? को दोनों हमरा से बढ़ना है, अखिलेश भैया भी बढ़े हैं, तेजस्वी भैया भी बढ़े हैं, हम लहुरा देवर बना है, हम जाएंगे प्रेम से लगा देंगे, ये हमारा ड्यूटी है। जाएंगे ललटेनिया वाला टिकुली साटेंगे भाभी को, वो साइकिल वाला, साइकिल से लटकल झुमका हुआ वो लगा देंगे, पहना देंगे, खूब प्रचार होगा समाजवादी पार्टी का, इंडिया महागठबंधन का। भाभी हम लोग की तरफ रहेंगे, अभी आप लोग की तरफ रहेंगे एकदम पक्का। यानी कि साफ सुथरा बात हो गया है कि अमरपाली दुबे अब संतोष रेणु यादव के तरफ रहेंगे, यानी कि लहुरा देवर की तरफ, लहुरा देवर की तरफ रहेंगे। ये चलते कि सैया जी तो एक ही को ना रहेंगे, देवर हजारों है, देवर का संख्या ज्यादा। भाई वोटिंग होगा तो हम लोग जीत न जाएंगे,
हम लोग की तरफ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय दिए। बाकी इस वीडियो के बारे में, इस खबर के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? जिस तरीका से हमेशा से कहीं ना कहीं विवाद और परिचर्चा चर्चा बना रहता है, जब जब इलेक्शन आता है कुछ नया निकल के आता है, तो ये नया जो निकल कर आया है इसके बारे में क्या आपको पहले से जानकारी था तो अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।